नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या डिस्कस करेंगे आज हम? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। स्प्लिटिंग का मतलब बंटना श्वेत प्रकाश का इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर। उन 7 रंगों में, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब जिससे वो बनती है। ऑन पासिंग, जब उसको गुजारते हैं थ्रू ए प्रिज्म, एक प्रिज्म में से। प्रिज्म कोड, उसे ही हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जैसे ये प्रिज्म लेते हैं ए बी सी, और इस पे ये श्वेत प्रकाश डाले हमने पी क्यू गलो वाइट लाइट। जब आपने इस वाइट लाइट को इस प्रिज्म में से गुजारा तो ये वाइट लाइट उन 7 रंगों में बंट गई, जिन 7 रंगों से मिलकर ये वाइट लाइट बनी थी। और ये 7 रंग कौन कौन से थे? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है ना? तो दीज 7 कलर आर एच। 7 कलर कौन कौन से इसमें? एक वायलेट है, एक इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 रंग है। एंड और शॉर्टली नोन एज, शॉर्ट टर्म इनको जानते हैं हम विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। दीज 7 कलर बैंड, 7 कलर बैंड सो ऑप्टेन। इस प्रकार से 7 रंगों का जो बैंड मिला विबग्योर का, इसे जानते हैं हम नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम। जब वाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारे 7 रंगों में बंट गई, स्प्लिट का मतलब बंटना, इसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट का नाम दिया। ये 7 रंग मिले, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। शॉर्टली विबग्योर का नाम दिया। 7 रंगों का ये जो बैंड यहाँ पर मिले आपको विबग्योर के नाम से, इस 7 रंगों के बैंड को नाम दिया स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वर्णक्रम। क्या होता है? वर्णक्रम। क्लियर है ना? इसके बाद आता भाई स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वैसे स्कैटरिंग का मतलब होता प्रकीर्णन।
प्रकीर्णन, बंटना। बाकी बेसिकली जो डेफिनेशन देते हैं हम, बेसिकली चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन में जो चेंज आता है दिशा में, उसे ही हम किसका नाम देते हैं, कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और एक फॉर्मूला है, उसके अनुसार जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट स्कैटर्ड हुई उसकी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है किसके, टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। इंटेंसिटी को आई के द्वारा, स्कैटरिंग की इंटेंसिटी का मतलब फैलने की क्षमता, वेवलेंथ लैम्डा इसकी फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है। इसकी कुछ एप्लीकेशन है भाई, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की। जैसे सबसे पहले दे रखी है ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है। इसका मतलब जो है कि जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो जो ब्लू कलर होता है ना, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। 7 रंग थे विब के और में, उसमें ब्लू कलर हैव लिस्ट वेवलेंथ, ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे क्या होती है, लिस्ट, और कम होने के कारण सो इट स्कैटर्ड मोस्ट, जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी लिस्ट वो उतना ही ज़्यादा फैलेगा। एंड मेक कलर ऑफ स्काई ब्लू, ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, जिसके कारण वो आकाश के रंग को कैसा बना देता है, मेक कलर ऑफ स्काई ब्लू, नीला कर देता है। जो सबसे ज़्यादा फैलेगा वैसा ही दिखाई देगा। सेकंड देर क्या है, सन अपीयर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज, आपने देखा होगा ड्यूरिंग सनराइज, सूर्य निकलते समय कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। क्यों, बिकॉज रेड कलर हैव लार्जेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है। अब इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग क्या होगी, कम। सो इट स्कैटर्ड लिस्ट, लिस्ट का मतलब सबसे कम फैलता है। एंड रीच फर्स्ट, सबसे पहले पहुंचता है, फर्स्ट का मीन सबसे पहले, ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस। तो अब देखो, जैसे ये गिलास है, इसमें ये पानी भर दिया हमने, इसमें अगर ब्लू कलर डाल दूं तो वो वेवलेंथ कम होने के कारण उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, वो ऐसे सबसे ज़्यादा फैलेगा। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने के कारण वो स्कैटरिंग नहीं होती, वो सीधा आता है। तो जो कलर सीधा आएगा वही पहले पहुंचेगा अर्थ पे। तो
तो इसलिए ये फैलता तो कम है, पहुंचता सबसे पहले फर्स्ट अर्थ के सरफेस पे। और सूर्य निकलते समय कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इसी फिनोमिना के ऊपर है डेंजर सिग्नल। डेंजर सिग्नल आर ऑफ रेड कलर। खतरे के जो निशान होते हैं ना, वो भी लाल रंग के होते हैं, क्योंकि लाल कलर फैलता नहीं है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने के कारण फैलाव कम होता है और वो सबसे दूर से दिखाई दे देता है। और दूर से दिखाई देने के कारण ही डेंजर सिग्नल भी किस कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की कुछ एप्लीकेशंस दी गई थी और इसके ऊपर जो कंसेप्ट था वो ये था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ के। इसके बाद आता भाई रेनबो, लास्ट टॉपिक है। रेनबो क्या है? इट इज स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट सनलाइट मीन सूर्य प्रकाश का ही ये वर्णक्रम है। यानी कि जो रेनबो है वो सूर्य के प्रकाश को ही 7 रंगों में डिवाइड करता है। इट अपीयर आफ्टर रेन, बारिश के बाद दिखाई देता है। व्हेन सन रेज, जब सन रेज पास होती है, पास किस में से गुजरती है? थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदों में से। जब सूर्य की किरणें पानी की बूंदों में से गुजरती है जो बच जाती है, रिमेन इन एटमॉस्फियर, वायुमंडल में, एंड डिस्पर्सन टेक प्लेस, और तब डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन मीन वो वाइट लाइट है जो 7 कलर में बट जाती है। एसेंशियल कंडीशन क्या रेनबो के लिए? एसेंशियल का मतलब ज़रूरी, एसेंशियल कंडीशन ज़रूरी जो स्थिति है फॉर रेनबो वो क्या है? इज दैट सन इज बिहाइंड ऑब्जर्वर। सूर्य किसके पीछे होता है? ऑब्जर्वर के। जैसे रेनबो उस साइड में है ना, तो सूर्य हमारी पीठ पीछे मिलेगा, ये ज़रूरी कंडीशन है। 2 टाइप के रेनबो होते हैं भाई। एक होता प्राइमरी रेनबो, ध्यान से देखना आप। प्राइमरी रेनबो, जैसे ये सन की पोजीशन है, ये कोई वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंद जो एटमॉस्फेयर में बची बारिश के बाद। जब सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ी यहाँ पर, तो यहाँ रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन होता है, अपने रास्ते से मुड़ भी जाती है और ये 7 रंगों में बंट भी जाती है। इसमें ये जो एंगल बनाता है ये अपीयर होता है 43 डिग्री पे। इट अपीयर एट 42 डिग्री टू आई ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आँख के साथ 42 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, उसकी आँख के साथ ये 42 डिग्री का एंगल बनाती है। और इट शो ऑल 7 कलर, ये 7 रंग दिखाती है ऑफ सनलाइट। सूर्य प्रकाश के 7 रंग होते हैं इसमें, लेकिन इसमें नीचे वाला कलर होता है वो वायलेट और ऊपर वाला रेड, विद इनर कलर। इनर मीन नीचे वाला, इनर कलर इज वायलेट एट 41 डिग्री एंड आउटर कलर, ऊपर वाला जो कलर है, इज रेड कलर। ये कितने डिग्री पे होता है? एट 43 डिग्री
टू आई ऑफ ऑब्जर्वर, टू आई ऑफ ऑब्जर्वर, इट इज ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट ऑफ टू रेनबो। दो रेनबो होते हैं ना, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, उनमें ये सबसे ब्राइट होता है। और सनलाइट, सनलाइट सफ़र करती है, सफ़र टू रिफ्रैक्शन, टू रिफ्रैक्शन एंड वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन पासिंग, ऑन पासिंग थ्रू रेन ड्रॉप्स। जब प्रकाश की किरण इसमें से गुजरती है ना, तो दो रिफ्रैक्शन होता है। एक तो यहाँ पर, यहाँ क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में जा रही डेंसर से एयर में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन थी, एक तो थी इंसिडेंट एंगल किससे ज़्यादा हो, क्रिटिकल से, एक डेंसर से एयर में। तो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और यहाँ फिर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है। तो दो तो रिफ्रैक्शन हुए इसमें, एक ये और एक ये, इसीलिए लिखा मैंने टू रिफ्रैक्शन, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे, एंड वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये प्राइमरी रेनबो था, 42 डिग्री पे है, सातों कलर दिखाई देता है, नीचे वाला वायलेट होता है, ऊपर वाला रेड होता है, और दोनों में ब्राइटेस्ट है। सनलाइट दो रिफ्रैक्शन और वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करती है। एक प्राइमरी रेनबो, आगे कभी इंद्रधनुष देखो ना तो ध्यान से देखना, जो आपको प्राइमरी रेनबो दिखाई दे रहा है ना, जो इंद्रधनुष के जस्ट थोड़ा ऊपर देखना, एक रेनबो और दिखाई देगा जिसे सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। तो इसके अंदर सैचुरेशन थोड़ी अपोजिट होती है, अपोजिट भी ज़्यादा नहीं कह सकते आप, जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, सनरेज इसमें से पास होती है, यहाँ से ये रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करती है। यहाँ इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा होता है, यहाँ भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा होती है, डेंसर से रे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यहाँ से रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करती है और ये बाहर निकल के आती है। ये पोजीशन ऑफ सन है। तो वो 42 डिग्री पे था, ये 53 डिग्री पे होता है। ये भी सातों कलर दिखाई देता है। इनर कलर उसके अपोजिट होता है, उसमें इनर कलर रेड था, वायलेट था, इसमें इनर कलर रेड है। ये 52 डिग्री पे होता है। आउटर कलर इसमें, उसमें रेड था, इसमें कौन सा है, वायलेट है, उसके अपोजिट आएगा। और ये 51 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे, 51 डिग्री आई ऑफ ऑब्जर्वर। ये उससे थोड़ा लिस्ट ब्राइट होता है, मतलब ध्यान से देखोगे ना आप तभी दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। और सनलाइट दो रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करती है, कि यहाँ पर एक, यहाँ पर सफ़र टू रिफ्रैक्शन, और दो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन पासिंग थ्रू रेन ड्रॉप्स। इसमें से गुजरी ना ये और ये दो तो रिफ्रैक्शन, और ये दो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करती है। ये था वही आपका सेकेंडरी रेनबो। कौन सा रेनबो था, सेकेंडरी रेनबो। क्लियर है। तो ये था इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आपने देखा भी होगा कई बार, बारिश के बाद दिखाई देता है, और उसके लिए ज़रूरी जो परिस्थिति है वो सूर्य ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए। एक है भाई सन अपीयर बिफोर 2 मिनट एंड आफ्टर 2 मिनट at actual time of sunrise and जो सूर्य निकलने का और छिपने का वास्तविक समय है ना, उसके निकलने और छिपने के वास्तविक समय से 2 मिनट तो पहले दिखाई देता, बिफोर, और 2 मिनट आफ्टर। आफ्टर का मतलब 2 मिनट बाद तक ही दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, जैसे ये अर्थ की पोजीशन है,
ये अर्थ, और ये इसका होरिजन जिसे कहते हैं हम अक्षतीज हिंदी में, होरिजन। और इसके चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर है 700 किलोमीटर तक। जब सन रेजिस होरिजन से नीचे यहाँ होता है सन, और इसकी रेजिस एटमॉस्फेयर पे गिरती है, तो ये यहाँ नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, रेड से डेंसर में जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। और यहाँ अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसकी आँख में ऐसे आती है, यानी कि इसको आगे बढ़ा के देखें ना तो ये यहाँ से आती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ क्या सिचुएशन बनी कि जो सन इस ओरिजिन से नीचे था, यहाँ से इस ओरिजिन तक आने में इसको 2 मिनट का टाइम और लगता है, 2 मिनट का टाइम। लेकिन 2 मिनट के टाइम से पहले ही इसकी पोजीशन ऊपर दिखाई देने लगती है ओरिजिन से। तो इसलिए मैंने लिखा कि सन अपीयर, सूर्य दिखाई देता बिफोर 2 मिनट, 2 मिनट पहले ही। ऐसे ही छिपने में होता है, जैसे ये ओरिजिन है ना, इससे नीचे चला गया, अब जब इसके नीचे चला गया तो इसका मतलब छिप गया सूरज, तो सनसेट हो गया। तो यहाँ से भी ये सन रेज इसके ऊपर गिरती है, ये नॉर्मल ड्रा करते हैं, रेड से डेंसर में जाती है, नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, ये यहाँ से आती हुई दिखाई देती है। तो सन की पोजीशन छिपते समय भी चला गया, ये ओरिजिन से नीचे छिप चुका है, ओरिजिन से नीचे जाते ही सूर्य छिप जाता है, लेकिन इसकी पोजीशन फिर भी ऊपर दिखाई दे रही है। 2 मिनट का टाइम और लगता जब ये बिल्कुल इसके नीचे चला जाता है। तो ये आपको यहाँ से आती हुई दिखाई देती, तो छिपने के 2 मिनट बाद भी सूर्य दिखाई देता है, और वास्तविक निकलने का जो समय है उससे भी 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देता है। और इसका जो एक्चुअल रीज़न है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसे कहते हैं हम वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन तो इसलिए हो गया क्योंकि ये पूरा पोर्शन है ना, ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या है? एटमॉस्फेयर, जिससे आप क्या कह सकते हैं? वायुमंडल। और यहाँ इस एटमॉस्फेयर के अंदर ही रिफ्रैक्शन होता है, तो इसके अंदर ही रिफ्रैक्शन होने के कारण ये दिखाई देता है बिफोर 2 मिनट, 2 मिनट पहले भी, आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट बाद भी। जो एक्चुअल टाइम वास्तविक समय होता है किसका? सनराइज सूर्य निकलने का और सनसेट सूर्य छिपने का। क्लियर?